तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक होनी है अब से कुछ ही देर में सुबह 11 बजे। सरकार की ओर से जो शामिल होंगे वो आपको बता दें, एस जयशंकर विदेश मंत्री, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, ये तमाम लीडर्स होंगे जो कि इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाले हैं सरकार की ओर से। और कौन कौन से चेहरे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री, वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री, मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री भी शामिल होंगी, अर्जुन मेघवाल संसदीय कार्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये वो चेहरे हैं जो सरकार की ओर से इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अब विपक्ष की बात कर लेते हैं कि विपक्ष की ओर से वो कौन से चेहरे हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगे। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी होंगे, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल होंगे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उनके साथ साथ शिवसेना नेता संजय राउत भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय होंगे, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और साथ ही बीएसपी नेता सतीश मिश्रा भी इस बैठक में शामिल होंगे। और सरकार की ओर से अफगानिस्तान को लेकर क्या रणनीति है, इस पर चर्चा होगी। अब बैठक में वो कौन से अन्य दल हैं जो शामिल होने वाले हैं? वो है आरजेडी, जेडीयू और डीएमके। आगे का क्या प्लान होने वाला है, किस तरह से जो भारतीय अभी भी वहां पर फंसे हैं उनको रेस्क्यू कर भारत वापस लाया जाएगा, इस एजेंडे पर भी बातचीत होने वाली है। तो अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे होनी है। इस खबर से जुड़ी ये ग्राफिक्स आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो नेता हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगे और विपक्ष के वो कौन से चेहरे हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और जयशंकर ने क्या कुछ कहा था वो आपको अब सुनाते हैं। Never compromise with the civil. The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. To combat terrorism, terrorists are constantly finding newer ways of motivating, resourcing and executing acts of terror. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to. और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा का, जो कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, कई मायनों में ये सर्वदलीय बैठक बहुत अहम हो जाती है क्योंकि इस बैठक के बाद ही पता चलेगा कि अफगानिस्तान के प्रति भारत का स्टैंड क्या है। क्या लगता है मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है भारत के लिए ये तय करना कि आगे की रणनीति अफगानिस्तान की तरफ क्या हो? इस बैठक को ऐसे भी समझे मलिका कि एक पुरानी संसदीय प्रक्रिया रही है और परंपरा रही है कि जब भी कोई ऐसी बड़ी हलचल होती है जिसमें भारत सरकार सक्रिय हो तो वो विपक्ष के तमाम नेताओं को एक पटल पर बिठा करके उन्हें ब्रीफ करती है, उसके बारे में पूरी जानकारी देती है। आपने जिक्र कर दिया कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन कौन से विपक्ष के नेता इसमें शामिल होंगे। अब महत्वपूर्ण होगा ये जानकारी देना क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत के जैसे रिश्ते रहे हैं, हमने वहां बहुत निवेश किया है, तो उस निवेश की सुरक्षा हिंदुस्तान कैसे कर रहा है इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही पहली बार जो कि जिसका आपने जिक्र किया कि पहली बार शायद सरकार की ओर से यह रुख भी साफ किया जाए कि वहां पर अब जिस तालिबान का कब्जा है उसके साथ भारत की क्या कोई एंगेजमेंट है और अगर वो एंगेजमेंट है तो उसकी प्रणाली क्या होगी, किन कंडीशंस पे होगी और किस तरह का एंगेजमेंट है उसकी जानकारी, औपचारिक जानकारी शायद आज पहली बार सामने आएगी जब उसके बारे में विपक्षी नेताओं को बताया जाएगा। इसके साथ साथ वहां रह रहे जो अल्पसंख्यक हैं किस तरह से इवैक्यूएशन प्रोसेस को पालन किया जा रहा है, कैसे उन्हें भारत हिंदुस्तान महफूज लाया जा रहा है और साथ ही अफगानिस्तान को लेकर के भारत की अब आगे की रणनीति क्या होगी, कूटनीति क्या होगी, डिप्लोमेटिक चैनल्स आगे क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, इन सब की औपचारिक जानकारी आज सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं को दी जाएगी और जाहिर है वो सब कुछ फिर पब्लिक डोमेन में आएगा। मलिका। बिल्कुल आशुतोष, एक इंपॉर्टेंट बात आपने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और अफगानिस्तान का साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लेकिन एक और बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है आशुतोष की चीन और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उनके सुर तालिबान से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरी सिचुएशन की अगर बात की जाए तो क्या भारत के लिए पहले 2 फ्रंट वॉर की आशंकाओं की बात होती थी, तो क्या अब ये 3 फ्रंट वॉर की भी जो आशंका है वो बढ़ती है?
ये पहले से भी कभी नकारा नहीं गया। हमेशा से यूएस भी ये कहता रहा, हिंदुस्तान भी कहता रहा कि देखिए अफगानिस्तान में हमेशा से जो स्थिरता है उसे डगमगाने की कोशिश पाकिस्तान करता रहा, अपने चाहे वो आतंकी संगठन हो, हक्कानी नेटवर्क जैसे लोग हों। लेकिन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो रहा है तो पाकिस्तान उसे भुनाने की कोशिश करेगा और कहीं न कहीं जाहिर है भारत के सामने वो चुनौती खड़ी होती है। लेकिन अफगानिस्तान से सटी हुई दूसरे कई देशों की भी सीमाएं हैं। उस उदाहरण के तौर पर ताजिकिस्तान, कल ही ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं महमूद शाह कुरैशी, उनके साथ मुलाकात की थी और बायलैटरल मीटिंग में दो टूक ये कह दिया कि किसी भी हाल में तालिबान का जो रिजीम है वो अफगानिस्तान में ताजिकिस्तान कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसको ऐसे भी समझे कि पंजशेर घाटी में जहां पर आज भी तालिबान घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है, ज्यादातर वहां तजिकी मूल के लोग हैं और इसीलिए ताजिकिस्तान ने कम से कम ये साफ किया कि हम उसका साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि आसपास के जो दूसरे सीमावर्ती राष्ट्र हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए तो तालिबान को रिकॉग्निशन मिले और अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हो। लेकिन अब ये चुनौती है कि दुनिया के जितने बड़े राज्य हैं और उसके साथ साथ अफगानिस्तान से अपने सटे हुए जो राष्ट्र हैं वो भी उसे रिकॉग्निशन देने को तैयार नहीं। जाहिर है कि पाकिस्तान खुले तौर पर तालिबान का समर्थन कर रहा है। चीन और यहां तक कि रूस का भी स्टैंड सॉफ्ट है तालिबान को लेकर। ऐसे में देखना होगा कि भारत कूटनीतिक तौर पर किस तरह से तालिबान और अफगानिस्तान के प्रति अपना स्टैंड लेता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आशुतोष आप बने रहिएगा, बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया है। तीनों देशों ने आतंकी हमले का खतरा बताते हुए काबुल एयरपोर्ट से सभी को दूर रहने को कहा है। अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर यह एडवाइजरी पोस्ट की गई है, लेकिन इस एडवाइजरी के पीछे क्या वजह है ये साफ नहीं किया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त भी बड़ी तादाद में अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं जो वहां से निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकियों को निकालने का मिशन खतरनाक है। बाइडेन ने आईएसआईएस के हमले का खतरा भी बताया था। और आइए इसी बड़ी खबर से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको दे दें। 3 देशों ने यह अलर्ट जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया, जल्द काबुल एयरपोर्ट छोड़ दें, आतंकी हमले का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से यह कहा है। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन ने भी यही कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है और लगातार अपने नागरिकों को वहां से दूर इलाकों में जाने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका का भी यही कहना है कि काबुल एयरपोर्ट ना जाएं अमेरिकी नागरिक। तो लगातार काबुल एयरपोर्ट पर जो स्थिति है वो चिंतनीय बनी हुई है। हजारों की तादाद में लोग काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त भी मौजूद हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से वो सुरक्षित वापस अपने देश लौट सके। और इस सब के बीच आतंकी हमले का अलर्ट काबुल एयरपोर्ट पर जारी किया गया है। 3 देशों ने ये अलर्ट जारी किया है। This evacuation mission is dangerous and involves risks to our armed forces, and it's being conducted under difficult circumstances. I cannot promise what the final outcome will be, or what it will be, that it will be without risk of loss. But as Commander-in-Chief, I can assure you that I will mobilize every resource necessary. And we've made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport. A huge effort by our military, and we will go on right up until the last moment that we can. But you've heard what the President of the United States has had to say. You've heard what the Taliban have said, and I think you've got to understand the context in which we're doing this. We're confident we can get thousands more out, but the situation at the airport is not getting any better. There are public order issues. There are harrowing scenes for those who are trying to get out, and it's tough for our military as well. तो इस वक्त भी काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में भीड़ जमा है। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों का तांता लगा है, लेकिन जो देश के बाहर रह रहे हैं वो लोग वहीं अपना ठिकाना तलाशने लगे हैं। दिल्ली में रह रहे हजारों अफगानी अब यहीं रोजी रोजगार की मांग करने लगे हैं। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर अफगानी पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि उन्हें रिफ्यूजी कार्ड दिया जाए।
हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं ताजा तस्वीर। दिल्ली में यूएनएचसीआर ऑफिस के बाहर हैं इस वक्त हम लोग। आज चौथा दिन है प्रोटेस्ट का और अफगान रिफ्यूजीज आज रात भी यहाँ पर सोते हुए पाए गए हैं। तमाम की तादाद में आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर अफगानिस्तान से आए हुए जो भारत में कई सालों से रह रहे हैं अभी भी यूएनएचसीआर से रिफ्यूजी कार्ड की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रोहित नाम है सर। मैं लाजपत नगर पे रहता हूँ न्यू दिल्ली में सर। ऐसा रिफ्यूजी 15 साल से रह रहा हूँ सर। और मांग यही है सर कि हमें सपोर्ट लेटर मिल जाए। यहाँ से तीसरा दिन है हमारा यहाँ पे जो रह रहे हैं हम। काफ़ी लोग परेशान हैं। इन लोग का मांग यही है कि मतलब सबको सपोर्ट लेटर मिल जाए और ये यूएन अपना काम को कम से कम थोड़ा आगे तो बढ़ाए। हालत के देश में जो हाल है हमारा हाल सब बाहर देश देख रहे हैं क्या हाल है हमारे लोग हमारे पब्लिक के ऊपर। और काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान है कि उनको सपोर्ट लेटर मिल जाए और यूएन से आगे उनका लाइफ सेटलमेंट हो जाए सर। और यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौट रहे हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते खतरे की। कोरोना का डर फिर सताने लगा है। केरल में 24 घंटे में कल के मुकाबले 7,000 केस ज्यादा आए हैं। एक दिन में नए केस 31,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। वहीं देश में 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए हैं। केरल में मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 215 लोगों की कोरोना से जान गई है। तो एक बार फिर डरा रहा है कोरोना। आंकड़े आपके सामने आज और कल में आप देख सकते हैं किस तरह से आंकड़े बदले हैं। केरल की अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। केरल में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 215 लोगों की कोरोना से जान गई है। इसी के साथ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौट रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए आज तक।